हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का लास्ट चैप्टर ऑफ वियतनाम व्लॉग में। और आज हम हनोई से निकलकर वाया बस जा रहे हैं दानांग शहर में। दानांग एक सेंट्रल वियतनाम सिटी है और ये काफ़ी ब्यूटीफुल है। दानांग एंड होई अन दोनों आसपास में ही हैं, सो आपके लिए ये ट्रिप प्लान करना इजी होगा। जैसा कि अपने लास्ट चैप्टर में देखा होगा, डे 9 की नाइट को हमने ये ली बस और डे 10 पर हम पहुंच चुके हैं 14 घंटे की जर्नी करके दानांग शहर में। इफ़ यू वांट, आप एक रात दानांग में रुक सकते हैं, 2 रात होई अन में रुक सकते हैं, या फिर जैसी आपकी मर्जी वैसा आप प्लान कर सकते हैं। दानांग थोड़ा पीसफुल होगा, होई अन थोड़ा क्राउडेड मिलने वाला है। आई पर्सनली लाइक बाइक राइड्स, तो मैंने यहाँ पहुँचकर रेंट करी स्कूटी एंड हम निकल चुके हैं द नियरेस्ट पगोडा दैट आई कुड सी। Motorbike riding in Vietnam is pretty risky, even if you are a pro Indian driver. So finally, we are here at Phap Lam Pagoda. शाम होने वाली है, सो टेकिंग सम पिक्चर्स और हम वापस निकल चुके हैं अपने स्टे की तरफ, जो कि है माई खे बीच के पास। अब हम करेंगे अपना सनसेट इस बीच पे एंजॉय जब तक अंधेरा नहीं हो जाता। ये इमीडिएट टाउन के बगल में सिचुएटेड है और सामने आपको 1-2 आइलैंड्स भी दिख सकते हैं। ओवरऑल इस शहर की AQI काफ़ी अच्छी है और ये काफ़ी प्रिटी है। बीच से वापस आकर हम करने वाले हैं थोड़ा बहुत रेस्ट, और रेस्ट करने के बाद हम निकलेंगे थोड़ी बहुत फूड हंटिंग के लिए। वो जो मैंने आपको बीच दिखाया था उसके राइट अक्रॉस रात में आपको काफ़ी सारे फूड जॉइंट्स दिख जाएंगे। आप समंदर के सामने बैठकर अपने दोस्तों से गपशप करते हुए इस व्यू को एंजॉय कर सकते हैं व्हाइल हैविंग योर डिनर। दानांग का फेमस ड्रैगन ब्रिज यहाँ से 2-3 किलोमीटर ही था, इसलिए स्कूटी लेकर हम पहुँच गए इस ड्रैगन ब्रिज पे, जहाँ हमने खिंचाई थोड़ी बहुत पिक्चर्स। और इसके बाद हम निकल चुके हैं नाइट मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए बिफोर एंडिंग आवर डे। थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद मैं वापस आ चुका हूँ अपने स्टे के पास, और इस बीच के ब्यूटीफुल व्यू के साथ मैं कर रहा हूँ डे 10 ऑफ वियतनाम एंड। कल सुबह हम निकलेंगे एक नई जर्नी पे। डे 11 पर ब्रेकफास्ट करके मैं निकल चुका हूँ अपनी स्कूटी से बाना हिल्स की तरफ। यहाँ पर है सन वर्ल्ड, और जहाँ पर आपको बहुत सारे एंजॉय करने की चीज़ें मिलने वाली हैं। If you are coming through some travel agents, they might charge you the entry ticket along with this ride cost as well. So आपको जैसी प्रेफरेंस हो उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। 2 घंटे की जर्नी करके मैं पहुंच चुका हूं बाना हिल्स। आई एम गोइंग टू द टिकट काउंटर, और टिकट कॉस्ट आपको पर एडल्ट यहाँ पर पड़ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 950 के वियतनामीज डोंग। अगर आप बुफे लेते हैं तो ये 1250 के पड़ सकता है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सन वर्ल्ड का लिंक भी ऐड कर दूंगा, सो दैट आपके लिए
इंफॉर्मेशन ईजी हो सके। फिलहाल ये लॉन्ग केबल कार लेकर हम जा रहे हैं बाना हिल्स की तरफ। International tourism map. You are traveling on the modern cable route man. वेदर इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर हियर, सो मेक श्योर आप एक अच्छे वेदर में यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं। मैं पहुँचा हूँ एक रेनी डे पे। इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर मी। सन वर्ल्ड के अंदर आपको फ्रेंच आर्किटेक्चर स्टाइल्ड कैफे, बेसिलिकाज एंड अदर मॉन्यूमेंट्स देख सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पर कुछ फन राइड्स भी आपको मिल जाएंगी। फिलहाल वेदर इतना फॉगी है, इसलिए व्यू काफी अच्छा नहीं मिल रहा। अंदर एक और छोटी सी केबल कार लेकर वी आर रीचिंग एट दिस फेमस गोल्डन ब्रिज। ये एक पाम के ऊपर गोल्डन कलर की ब्रिज के ऊपर बनाया गया है। वेदर अभी सनी हुआ नहीं है, बट आई थॉट ऑफ क्लिकिंग सम पिक्चर्स विद द फेमस ब्रिज हियर। सडनली बाना हिल्स का मौसम चेंज हो रहा है एंड वेदर इज क्लियर नाउ। आई कांट सी एनी मोर फॉग एंड क्लाउड्स and the visibility is much better. This does give you feel of some of the European cities because of its architecture and the style. It's definitely looking historical and very pretty. You can enjoy few rides here. I only did this one. बैक टू स्क्वायर वन। ये जो एंट्रेंस है, यहाँ पर हम वापस आ चुके हैं थोड़ा वेदर क्लियर होने के बाद, और अब विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। आफ्टर स्पेंडिंग द होल डे हियर, आई एम हेडिंग बैक टू द ग्राउंड। केबल कार लेकर अब हम वापस निकल चुके हैं अपने पार्किंग एरिया की तरफ, जहां से हम पिक करेंगे अपनी स्कूटी और फिर निकलेंगे दानांग शहर के लिए। एग्जिट करते समय आपको डायनासोर एरा के कुछ रिप्रेजेंटेशंस, मैमथ्स एंड ऑल देखने को मिलेंगे। Finally, we are out and heading back to Da Nang city. Approximately 2 घंटे की राइड करने के बाद I am reaching at Da Nang Han River. ये वही रिवर है जो आगे जाके बीच पे समंदर में मिल जाती है। सामने आपको ड्रैगन ब्रिज दिख रहा है और इसके अक्रॉस आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स एंड छोटे मोटे क्लब्स मिल जाएंगे। अगली सुबह की शुरुआत हम कर रहे हैं अगेन मोटर राइड से, और ये कुछ 24 किलोमीटर की जर्नी स्ट्रेट स्कूटी से हम पहुंच चुके हैं कोकोनट फॉरेस्ट एरिया में, जहां पर होती है फेमस बास्केटबॉल राइड।
राइड के लिए आपको किसी ऑनलाइन बुकिंग की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर आपको बहुत सारी बोट्स मिल जाएंगी। आप थोड़ा बहुत बार्गेन कर सकते हैं और यूजुअली 80 के VND से लेकर के 120 के VND के बीच आपको एक राइड फॉर 30 to 45 मिनट्स मिल सकती है। मेरे राइट साइड में आपको दूर में वो बास्केट बोट स्पिन कराता हुआ बंदा दिख जाएगा। यू हैव टू पे सम 100 के VND एक्स्ट्रा, वो आपको ये फन भी कराने वाला है। इफ दिस इज एन ऑप्शन, आई एम गेम फॉर इट। Well, this is worth every single penny that you are spending it on. The Vietnamese hat people are using here, it is must for you as well because sun काफी तेज है यहाँ पर और आपके फेस पर डायरेक्ट सन पड़ने वाला है। Make sure to cover it or at least apply sunscreen if you are going for a trip here. अब हम आ चुके हैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ और हमें दिखे कुछ लोकल्स एंजॉय करते हुए। अगर आप वाटर बॉटल कैरी नहीं कर रहे हैं तो आपको डिहाइड्रेशन होने वाला है। मेक श्योर आप कैफे पहुंचकर कुछ खा पी लें। फिलहाल मैं निकल रहा हूं यहां से होई अन शहर के लिए। Hoi An is famous for its World Heritage UNESCO sites. आपको यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी old buildings and monuments मिलने वाले हैं which you can explore. To enter each building, you might have to pay small cost, which will be few Vietnamese dong. You can spend some money on shopping in this street and then go to this area particularly for a lot of cafes and restaurants available. शाम से पहले हम पहुंचे इस टमटम जार्दन कैफे में और यहाँ हम करने वाले हैं अपना लेट लंच। होई अन की नाइट मार्केट एंड बोट राइड्स काफ़ी फेमस हैं, इसलिए शाम होते होते मैं जा रहा हूँ बीच को एक्सप्लोर करने और डार्क होने पर वापस आऊँगा शहर में। ये रहा यहाँ का फेमस बीच। अगर आप दानांग से होई अन एक्सप्लोर करने आ रहे हैं तो मेक श्योर आपके पास कुछ बीच वेयर्स अवेलेबल हों टू एंजॉय द बीच बिफोर गोइंग बैक टू द सिटी ऑफ होई अन to explore the nightlife. बीच एंजॉय करके मैं पहुंच चुका हूं वापस होई अन सिटी में और ये शहर रात में और भी खूबसूरत दिखता है। Just wait for the majestic view. Isn't it amazing? I took a boat and enjoying the boat ride here. Mostly आपको ये लैंटर्न्स के साथ सारी बोट राइड्स मिल जाएंगी और पूरा शहर इस समय काफ़ी क्राउडेड मिलने वाला है। It gives you the feel of Wind City but with a much clear water. बोट राइड्स एंजॉय करने के बाद हम जा रहे हैं शहर में टू एक्सप्लोर some food
and the local area in the night. रात में इस शहर का कोना कोना आपको काफ़ी सुंदर और पिक्चर्स दिखने वाला है। आप हर एक कॉर्नर में अपनी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे कैफ़ेज़ एंड आयरिश पब्स भी मिल जाएंगे और नाइट लाइफ काफ़ी वाइब्रेंट है। वीगन्स एंड वेजिटेरियंस के लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल मिल जाते हैं और ये स्मॉल कार्ट्स पे आपको फ्रूट्स एंड नॉन वेज आइटम्स भी मिल जाएंगे। अगर आपको क्राउडेड प्लेसेस पसंद हैं तो आपके लिए होई एन एक मस्ट गो प्लेस है। ओवरऑल मुझे पूरे वियतनाम में दा नंग एंड होई एन बेसिकली सेंट्रल वियतनाम काफ़ी पसंद आया। यहाँ से वापस दा नंग शहर जाकर मैं करने वाला हूँ वियतनाम चैप्टर एंड। इन पास्ट few days I enjoyed Vietnam a lot and my favorite city is Da Nang along with Hoi An as well. Don't forget to like, share and subscribe. मिलते हैं अगली सीरीज ऑफ व्लॉग में। बाय बाय।